अस्सलाम वालेकुम रिव्यूज़, आई एम इमरान सालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सालिक लर्निंग प्लेटफॉर्म। रिव्यूज़, आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे पाकिस्तान की कौमी नज़्म, कौमी तराने के बारे में। हम आपको बताएंगे कि कौमी तराना कब तख्लीक किया गया, क्यों तख्लीक किया गया, कैसे तख्लीक हुआ, किसने तख्लीक किया, इस प्यारे पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन किसने तैयार की और इसको अल्फाज किसने दिए और कब दिए। तो हम आपको पूरी तफसील बताएंगे। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के मुतल्लिक़ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट्स में कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, कौमी तराने की महकारें जैसे ही फ़ज़ा में बुलंद होती हैं वैसे ही इज़्ज़त व तकरीम और अज़मत व शौकत के चिराग रोशन होने लगते हैं। बूढ़े बड़े, बूढ़े छोटे, सब के सब यकसां ज़ुबां होकर कौमी तराने के लफ्ज़ दोहराने लगते हैं। और जब किसी नेशनल इवेंट में, इंटरनेशनल इवेंट में कौमी तराने की धुन बजाई जाए तो मोहब्बत, अक़ीदत और मुवद्दत के जज्बात देखने को मिलते हैं। उनका इजहार अल्फाज में मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तो मेरे दोस्तों, इसे सुनते ही सब एहतरामन खड़े हो जाते हैं। हर कौम अपने कौमी परचम और कौमी तराने का बहुत एहतराम करती है, बल्कि यही नहीं, हर मुहज़्ज़ब कौम और हर तालीम याफ्ता शख्स अपने कौमी परचम और कौमी तराने के साथ साथ दूसरी कौमों के परचमों और कौमी तरानों का भी एहतराम करता है। तो प्यारे दोस्तों, कौमी तराने की ये रवायत बहुत कदीम है, मगर कौमी तराना 19वीं सदी में यूरोप में मकबूल होना शुरू हुआ। कदीम तरीन कौमी तराना नीदरलैंड में डच इनकलाब की तहरीक में 1568 ता 1572 के दौरान लिखा गया। इसे विलहेल्मस कहा जाता है। ताहम कई सौ साल बाद इसे 1932 में नीदरलैंड का सरकारी कौमी तराना करार दिया गया। और प्यारे दोस्तों, जब पाकिस्तान तख्लीक हुआ, पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान को भी एक कौमी तराने की ज़रूरत फ़ील हुई। लिहाजा क़याम पाकिस्तान के कुछ ही अरसे बाद हुकूमत ने एक कौमी तराना कमेटी कायम कर दी, जिसके ज़िम्मे ये काम सौंपा गया कि वह पाकिस्तान का कौमी तराना तख्लीक करवाए। इस मकसद के लिए पूरे मुल्क के मौसीकारों और शायरों को इकट्ठा किया गया और उन्हें कहा गया कि पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन को तरतीब दें और उसके बोल लिखें। तो सब ने कोशिश शुरू की और 21 अगस्त 1949 को इस कमेटी ने कौमी तराने की एक धुन मंजूर कर ली। और ये धुन थी मुमताज़ मशहूर मौसीकार अहमद अली ग़ुलाम अली छागला की। अहमद अली ग़ुलाम अली छागला ने ये धुन तरतीब दी और सबसे पहले इसे रेडियो पाकिस्तान में बहराम सोहराब रुस्तम जी ने बजाकर रिकॉर्ड करवाया। इस धुन का दौरानिया 1 मिनट 20 सेकंड है, जबकि इसे बजाने में 21 आलाते मौसीकी और 38 साज इस्तेमाल हुए। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की कौमी तराने की कमेटी की मंजूर करदा इस धुन को सरकारी तौर पर पहली मरतबा 1 मार्च 1949 को उस वक्त बजाया गया जब शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए। और ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। रज़ा शाह पहलवी वो पहले गैर मुल्की हुक्मरान थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में उनका बहुत वालिहाना इस्तकबाल किया गया। 5 जनवरी 1954 को कौमी तराने की इस धुन को वफाकी काबीना की मंजूरी हासिल हो गई और सरकारी तौर पर इसे पाकिस्तान का कौमी तराना करार दे दिया गया। मगर अभी भी ये महज साज ही था, ये सिर्फ एक धुन थी। इसे अल्फाज मुहैया करने का मरहला तो अभी बाकी था। इस मकसद के लिए पूरे मुल्क में से मारूफ शुअराए कराम को कौमी तराने की धुन के ग्रामोफोन रिकॉर्ड भिजवाकर उसके मुताबिक कौमी तराना लिखने की तंबीह की गई। रेडियो पाकिस्तान कौमी तराने की धुन हर रात एक मखसूस वक्त पर बजाया करता था। तो पूरे मुल्क में से कौमी तराना कमेटी को तराना इकट्ठा करने के लिए कहा गया। पूरे मुल्क में से जब लोगों ने तराने लिखकर भेजे तो तकरीबन 723 प्लस तराने लिखे गए थे।
تو ان میں سے صرف 3 ترانے گورنمنٹ کو پسند آئے، کمیٹی کو پسند آئے۔ تو وہ 3 ترانے کن کے لکھے ہوئے تھے؟ وہ حفیظ جالندھری، حکیم احمد شجاع اور زید بخاری کے لکھے ہوئے تھے۔ خوب غور و خوض اور بحث و مباحثے کے بعد جناب حفیظ جالندھری کے لکھے ہوئے قومی ترانے کو وفاقی کابینہ نے 4 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا۔ یہ قومی ترانہ 13 اگست 1954 کو پہلی بار ریڈیو پاکستان پر نشر ہوا۔ پیارے دوستوں، 21 اگست 1949 میں پاکستان کے قومی ترانے کی دھن تیار کی گئی، اس کا میوزک تیار کیا گیا۔ 5 سال بعد اس قومی ترانے کی دھن کو الفاظ ملے، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ کسی دھن کو دیکھ کے اس کے مطابق کسی الفاظ کو ڈھالنا، اس کے مطابق الفاظ بنانا اور ان الفاظ کا بہترین مطلب بھی بنانا، سمجھانا۔ تو یہ کام ابو الاسر حفیظ جالندھری نے کیا۔ انہوں نے قومی ترانہ تیار کیا، قومی ترانے کی دھن کو الفاظ دیے۔ تو پیارے دوستو، یہ 1954 کو ان کا قومی ترانہ منظور کر لیا گیا۔ یہ قومی ترانہ 13 اگست 1954 کو پہلی بار ریڈیو پاکستان پر نشر ہوا۔ پاکستان کا قومی ترانہ، اس کے 3 بند ہیں اور ہر بند میں 5 مصرے ہیں۔ میں آپ کو قومی ترانے کے ہر مصرے کا مفہوم بیان کر کے بتاتا ہوں۔ پیارے دوستو، پاک سر زمین شاد باد، اس کا مطلب ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اے ہماری پاک سرزمین تو ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ کشور حسین شاد باد، اے ہماری خوبصورت سرزمین تو ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ تو نشان عزم علی شان، تو ہمارے عظیم عزم و ارادے کی نشانی ہے۔ ارض پاکستان، اے پاکستان کی سرزمین، مرکز یقین شاد باد، تو ہمارے یقین و ایمان کا مرکز ہے، تو ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ پاک سرزمین کا نظام، ہماری پاک سرزمین کا نظام حکومت و سلطنت، قوت اخوت عوام، عوام کے اتحاد و اتفاق سے قوت حاصل کرتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، قوم ملک سلطنت، ہماری قوم، ہمارا ملک اور ہماری سلطنت پائندہ تا بندہ باد، خدا کرے ہمیشہ قائم و خوشحال رہے۔ شاد باد منزل مراد، اے ہماری مرادوں کی منزل تو ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ پرچم ستارہ و ہلال، ہمارا چاند ستارے والا قومی پرچم رہبر ترقی و کمال، ہماری ترقی اور ہمارے عروج کا رہنما ہے۔ ترجمان ماضی شان حال، یہ پرچم ہمارے ماضی کا ترجمان اور ہمارے حال کی شان ہے۔ جان استقبال، یہ پرچم ہمارے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ سایہ خدائے ذوالجلال، یہ پرچم ہمارے سروں پر خدائے ذوالجلال کا سایہ ہے۔ والسلام۔